हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं कि आपका अगस्त महीने का 15 से 31 तारीख लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। आपको जो इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनके तरफ से लव मैसेजेस भी लेने वाले हैं, लव लाइफ के साइड से गाइडेंस भी देखने वाले हैं, साथ में उनके तरफ से फीलिंग्स के साथ आपको कुछ सॉन्ग्स भी दिए जाएंगे ताकि उनके दिल की ये फीलिंग्स आप अच्छे से समझ सको कि वो इंसान एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर रीडिंग में छूट जाएगा वो चीज़ें यहाँ पर आपको सॉन्ग्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, रहना है आपको पॉजिटिव। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी मकर राशि है, रीडिंग आपके लिए। ओके, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, नाउ यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों में जल्दबाजी कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो। ठीक है, यदि ऐसा है तो आई थिंक आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। देख लेते हैं रीडिंग में 15 से 30 के अंदर क्या कुछ आ रही है। ठीक है, एंड यदि आपकी तरफ से ऐसा सिचुएशन नहीं है देन मुझे दिखाई दे रही है कि कोई एक पर्सन लव लाइफ को लेकर, आपके साथ कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, आपके ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है या फिर बार बार आपको प्रपोज कर रहा है, बार बार कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचे आ रहे हैं एंड वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है आई थिंक। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। कुछ चीज़ों में यदि आप अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड या फिर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के मूड में हो तो थोड़ा सा ठहर जाओ। तो यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी भी है साथ में। फर्स्ट तो देखो यहाँ पर तो जो जस्टिस कार्ड है, ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि 15 से 31 के बीच में चीज़ें बैलेंस में आने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से। मैंने बताया ना कि आपको थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है, तो वही चीज़ है। जो चीज़ें होना है वो अपने आप हो जाएगा। आप देखोगे कि जो भी चीज़ें आपके फेवर में आना है वो आ जाएगा। जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक होना है, बदलना है, वो बदल जाएगा। लव लाइफ के साइड से जो भी स्थिति अभी आपका सही नहीं चल रहा है वो स्थिति आने वाले समय में सही होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। बस आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है यहाँ पर, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा लव लाइफ के साइड से काम डाउन तरीके से दिमाग को शांत रख के काम करोगे ना, उतना ज़्यादा बेहतर स्थिति क्रिएट होता जाएगा। एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी डायरेक्टली आपको यही बताना चाहते हैं कि कोई प्रपोजल आ रहा है। दिख रही है मुझे कोई तो एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा किसी के तरफ आने के लिए, मतलब या तो आप हो या फिर कोई और है जो आपके तरफ आना चाहते हैं। तो 20% आपके साइड से दिख रही हैं कि आपको प्रपोज़ल मिलेगा, मतलब आप देने वाले हो। 20% ये चीज़ दिख रही है एंड 80% दिख रही है आपको प्रपोज़ल मिलेगा। ठीक है, तो यस, 15 से 31 तारीख किसी की तरफ से लव वाइब्स आने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका क्रिएट कर रहा है। एंड साथ में दिख रही है कि आपका जो भी एक्टिविटीज़ रहेगा उससे आपके सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। एंड साथ में ही थोड़ा सा क्या बताऊँ, अहंकारी होने वाला है कि एक बार में ही आपने प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, या फिर हो सकता है कि आपने प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है इसी वजह से ये इंसान थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाए, या फिर ऐसी कुछ स्थिति मुझे नज़र आ रही है कि आप जो भी कहोगे उससे कहीं ना कहीं, या फिर आपका जो भी कार्य होगा उससे, तो ऐसे में आपके सामने वाले पार्टनर का एक्सपेक्टेशन आपके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये या फिर ये आपके साथ होने वाला है। आप कहीं ना कहीं अपने सामने वाले इंसान के प्रति एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखने वाले हों, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसे बन जाएंगी। ठीक है, एंड दिखाई दे रही है मुझे कि आपको चीज़ों को ना समय के ऊपर ज़्यादा छोड़ना है, खुद से कुछ डिसीजन नहीं लेना है, या फिर बाहर से किसी को मदद के लिए नहीं बोलना है। सिचुएशन आप देखोगे कि अपने आप बह रही है टाइम के साथ साथ, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। हो सकता है किसी के बात सुनकर आपको ऐसा गुस्सा आए कि आप अचानक से ब्रेकअप करने के बारे में सोचो, या फिर अचानक से किसी के प्रपोजल आप एक्सेप्ट करने के बारे में सोचो एक्साइटेड होकर, परंतु ऐसा नहीं करना है। अनदर मोमेंट में सिचुएशन बदल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे सकता है जहाँ पर सिचुएशन में आपको सोचना
सोचने लगना पड़ जाए या फिर सोचना पड़े, ठीक है? तो पहले से ही आप थोड़ा-सा पेशेंस रखें तो बेहतर है। एंड कहीं न कहीं गाइडेंस के रूप में ये भी आ रहा है कि आपको इस समय प्रपोज़ल नहीं देना चाहिए। यदि आपका मन बहुत ज़्यादा करे भी किसी को प्रपोज़ल देने के लिए, फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा होल्ड करना आवश्यक है। ओके? एंड दिख रही है मुझे कोई एक पर्सन आपको अभी तक समझता नहीं था, ठीक है? एंड वो पर्सन 15 से 31 के बीच में आपको समझने की पूरी तरीके से कोशिश करने वाला है। आपके पर्सपेक्टिव्स, आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग वो इंसान देखने वाला है, ठीक है? कुछ गलतियाँ, कुछ चीज़ें वो इंसान इस समय समझ जाएँगे। जो चीज़ें कहीं न कहीं ये इंसान आपको ब्लेम कर रहे थे, जिस चीज़ के बारे में सोचकर हो सकता है कि आपको बुरा लग रहा है कि नहीं उस इंसान ने ऐसा क्यों कहा या फिर कैसे कहा, इतना ज़्यादा विश्वास होने के बावजूद भी, या फिर ट्रस्ट कहाँ गया, तो लाइक दैट। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं समय के साथ-साथ ठीक हो जाएगा 15 से 31 के अंदर। ओके, तो कार्ड्स देख लेते हैं और एक कार्ड्स मुझे लेना है। सी यहाँ पर आया है आई लव यू। सो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपसे बहुत प्रेम करते हैं, नो डाउट। एंड जो भी पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ओके, तो ये पर्सन ना बहुत समय से आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको बहुत सारे वाइब्स भेज रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें कहीं न कहीं करते आ रहे हैं। एंड अभी 15 से 31 के बीच में हो सकता है ये इम्पेशेंस हो जाए एंड बहुत तेज़ी से आपकी तरफ दौड़ कर आने की कोशिश करे एंड बहुत कुछ ऐसा जताए, बहुत कुछ साइन हो सकता है कि दिखा रहे हैं। एंड ऐसे में ये इंसान ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यदि आपके मन में कुछ है तो आप भी कहीं न कहीं कुछ साइन से इनको बता दो कि नहीं, आप भी प्यार करते हो, आप भी चीज़ें समझ चुके हो या फिर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो इस इंसान के साथ, ठीक है? एंड ये इंसान एक मैरिज प्रपोज़ल लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही कमिटमेंट वाला कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट्स आपको मिलने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। एंड ये आप दोनों के कनेक्शन में अभी काम करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर दिख रही है मुझे, जहाँ पर ये पर्सन एफ़र्ट लगाने वाले हैं। अभी तक नहीं समझ रहे थे चीज़ों को, अभी समझने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे, आपकी नज़रों से देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से बहुत सारी जगहों में हो सकता है कि इन्होंने आपको दोषी ठहराया था, तो उन जगहों में हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं समझकर चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें एंड आप दोनों के कनेक्शन में एक बेटर सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ठीक है? एंड यहाँ पर हैं मेरे लिए तुम काफ़ी हो, डेफ़िनेटली। तो ये जो सॉन्ग है आपको सुनना है, यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको नहीं मिले हैं इस सॉन्ग के थ्रू आपको मिल जाएगा डेफ़िनेटली। एंड यहाँ पर है अभिमान, ये बंगाली सॉन्ग है, आप सुन सकते हो ऑब्वियसली। तो सुनने के टाइम पर आपको उस इंसान को याद करते हुए सुनना है, फ़ाइन। तो चलो, बहुत ही सुंदर रीडिंग आया है आपका एंड अच्छे रहे, खुश रहे, बाय।